नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत अनुशासन पर्व चल रहा है। तरह तरह के अनुशासनों की चर्चा हमने सुनी। आज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है, यन मूलम सर्वधर्माणाम, जो सभी धर्मों का मूल है, स्वजनस्य गृहस्य च, स्वजनों का, गृहस्थ लोगों का, घर परिवार का, पितृदेवा अतिथि नाम च, देवताओं का, पितरों का, अतिथियों का, तन्मे ब्रूहि पितामह। पितामह वो हमको बताइए। प्रश्न क्या है कि हर प्रकार के धर्म का जो मूल है, यानी व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, अगर सीधी भाषा में हम आपसे कहें, उसके बारे में युधिष्ठिर यहां प्रश्न करते हैं कि व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। तब पितामह कहते हैं कि व्यक्ति के सारे कर्तव्यों में पुत्री का विवाह ये उसका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। शील वृत्ते समाज्ञाय विद्याम योनिम च कर्म च सद्भिर एव प्रदातव्या कन्या गुणयुते वरे। भैया, व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो अपनी पुत्री का समय से योग्य वर के साथ विवाह करे। देखिए, सभी धर्मों का मूल जब पूछा कि सभी कर्तव्यों में सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य व्यक्ति का क्या है, तब उसके जवाब में यह बात कही जा रही है। कैसा होना चाहिए वर? तो शील वृत्ते, शीलवान हो, विद्यावान हो, बलिष्ठ, योग्य, सदाचारी, उत्तम कुल का हो, उत्तम गुणों से युक्त हो, ऐसे वर को कन्या देनी चाहिए। अब यहां कन्या के विवाह के क्या क्या तरीके हैं, यानी विवाह किस किस प्रकार के हुआ करते हैं, तो विवाह की पद्धतियां भी बता रहे हैं। वैसे तो हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं, लेकिन यहाँ 5 प्रकार के विवाहों का उल्लेख पाया जाता है। पहला है ब्राह्म विवाह। ब्राह्मणा नाम सतामे से ब्राह्मो धर्मो युधिष्ठिरा। और ब्राह्मणों में इसी ब्राह्म विवाह का ही सर्वाधिक प्रचलन पाया जाता है, जिसमें सुंदर वर को उसके गुणों के आधार पर पसंद किया जाता है और कन्या का दान दिया जाता है, और कन्या दान करके जो उत्तम वर को कन्या प्रदान की जाती है, पिता या उसके बंधु बांधव इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं, उसको ब्राह्म विवाह कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कन्या के लिए उत्तम वर की तलाश करने के लिए या योग्य वर को ढूंढने के लिए कुछ शुल्क निर्धारित किया जाता है। जैसे महाराज जनक ने सीता के लिए शुल्क निर्धारित किया था कि जो शिव के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ सीता का विवाह होगा, या द्रौपदी के लिए जो मत्स्य वेद करेगा उसके साथ द्रौपदी का विवाह होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि पांडु से माद्री के संदर्भ में जब पांडु के साथ माद्री का विवाह करना तय किया गया, तो वहां पे उनके पास से शुल्क लिया गया था। ये धन के रूप में भी हो सकता है या किसी शर्त के रूप में भी हो सकता है। और इस प्रकार से क्षत्रियों वगैरह में ज्यादा विवाह हुआ करते हैं, तो इसको प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। तीसरे प्रकार के विवाह के बारे में कहते हैं कि जब माता पिता ने जिस वर को पसंद किया है, पुत्री कहती कि नहीं, मुझे तो एक अन्य व्यक्ति पसंद है और वो व्यक्ति भी मुझे चाहता है, यानी जब कन्या और वर की अपनी पसंद से उन दोनों की अनुकूलता देकर के विवाह कर दिया जाता है, तो इसको गांधर्व विवाह कहा गया है। देखिए, इन सभी जगह पे पिता ही कन्यादान करता है या उसके बंधु बांधव ही कन्यादान करते हैं। गांधर्व विवाह में भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसा कि हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, ऐसा उल्लेख यहाँ पे नहीं किया गया है। इसके बाद कई बार क्या होता है कि पात्र सुपात्र नहीं होता है। कन्या बहुत सुंदर है, बहुत योग्य है, लेकिन वो जो वर है वो योग्य नहीं है। लेकिन उस कन्या को अपने चंगुल में फंसाने के लिए,
उसके माता पिता को, उसके बंधु बांधवों को कुछ लालच वगैरह दे करके, कुछ धन इत्यादि दे करके, या किसी भी प्रकार से जो कुछ उसको चाहिए उन प्रकार के प्रलोभन दे करके जब कन्या के साथ वो विवाह करता है तो इसको आसुर विवाह कहा गया है। यानी जहां एक प्रकार से कन्या को खरीदा जाता है, इस विवाह को आसुर विवाह कहा गया है। देखिए, शुल्क अलग चीज है और ये क्रय करना अलग चीज है। शुल्क में तो एक पारिवारिक परंपरा होती है, एक उत्तम वर के लिए, जैसे गुरु दक्षिणा की बात आती है ना, इसी प्रकार से कई ऐसी कथाएं पाई जाती हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको कथा सुनाई थी जहां पे घोड़ों का शुल्क रखा गया था कि इतने घोड़े अगर आप देंगे तो कन्या के साथ हम विवाह आपका कर सकते हैं। तो ये जो शुल्क निर्धारण वाली बात है वो खरीद फरोख्त नहीं है। वो वर इतना श्रेष्ठ है या नहीं, वो इस योग्य है या नहीं, वो ऐसा कर सकता है या नहीं, इसके लिए कन्या के माता पिता शुल्क निर्धारित करते हैं। जबकि यहां कन्या के माता पिता तो इस योग्य ही नहीं है कि वो शुल्क निर्धारण करें। यहां तो वर जो है वो कन्या को अपने चंगुल में लेने के लिए और तरह तरह के प्रलोभन दे करके अगर कन्या को प्राप्त करता तो इसको आसुर विवाह कहा गया है। हत्वा छित्वा शीर्षाणी रुदताम रुदतीम ग्रह। कन्या रो रही है, उसके घर वालों को मारा जा रहा है और इस प्रकार से एक तरीके से उसका अपहरण करके जब ले जाया जाता है और इस विधि से उसके साथ विवाह किया जाता है तो इसको राक्षस विवाह कहा गया है। पितामह भीष्म कहते हैं पंचानाम तो त्रयोधर्म। इन 5 प्रकार के विवाह में, जिसमें ब्राह्म विवाह है, प्रजापत्य है, गांधर्व है, आसुर है और राक्षस विवाह है, इनमें से पहले 3 विवाह श्रेष्ठ माने गए हैं। इन 3 में से आप कोई भी कर लीजिए, वो श्रेष्ठ है। जो क्रम है, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्म विवाह है वो तो है, प्रजापति विवाह वो तो है, गांधर्व विवाह को भी श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन आसुर विवाह या जो राक्षस विवाह है, इसको किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए, इसको योग्य नहीं माना गया। स्मृतियों में जो 8 प्रकार के विवाह हैं, जरा उनकी भी चर्चा आपसे करते हैं। तो वहां ब्राह्म विवाह जो यहाँ भी है और प्रजापति विवाह जो यहाँ है, इसके मध्य में दैव और आर्ष, ये 2 प्रकार के विवाह का भी उल्लेख पाया जाता है। लेकिन दैव और आर्ष जो विवाह हैं, इनका समावेश यहाँ प्रजापति विवाह के साथ कर लिया गया है। गांधर्व विवाह वहां भी है, यहां भी है, और भैया ये तो अनादिकाल से चला आया है और हमेशा चलता रहेगा। क्यों चलेगा, इसका भी अभी चर्चा करेंगे हम आपके साथ। और आसुर और राक्षस और पैशाच, ये 3 प्रकार के विवाह वहां पे कहे गए हैं जो निकृष्ट माने गए हैं। तो आसुर विवाह तो फिर भी एक बार आप ये मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि इस प्रकार से कन्या को लाया जाता है, लेकिन उसको बड़ा मान पान के साथ रखा जाता है। लेकिन राक्षस विवाह तो बिल्कुल ही, आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार से मान्यता नहीं दी जा सकती है। जो ब्राह्मण कुल का वर है, वो ब्राह्मण कुल की, क्षत्रिय कुल की, वैश्य कुल की और शूद्र कुल की कन्याओं के साथ विवाह कर सकता है। उसको चारों वर्ग की कन्याओं के साथ विवाह करने का अधिकार है। लेकिन सबसे पहले उसको ब्राह्मण कुल की कन्या के साथ ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि वही उसकी उत्तम धर्मचारिणी बन सकती है। ध्यान रहे, उस ब्राह्मण से किसी भी कुल की कन्या के साथ जो संतान उत्पन्न होगी उसको ब्राह्मण माना जाएगा। लेकिन उल्लेख ये पाया जाता है कि शूद्रा वर्ण की कन्या के साथ, शूद्रा वर्ण की कन्या के साथ ऐसा कोई ब्राह्मण जो है वो शारीरिक सुख के लिए तो विवाह करे, लेकिन संतति के लिए उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कन्या से उत्पन्न बालक जो है वो आपकी कुल धर्म की परंपराओं का निर्वाह नहीं कर सकता है। ऐसा यहां स्पष्ट लिखा है। चलिए थोड़ा इस चीज को समझ भी लें। देखिए क्या होता है कि कन्या का विवाह होता है तो कन्या वर के घर पे जाया करती है। तो
आप जब भी ये देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि रहन सहन की दृष्टि से उत्तर ये घर श्रेष्ठ हैं। यानी शूद्र के घर की अपेक्षा वैश्य का घर, वैश्य के घर की अपेक्षा क्षत्रिय का घर, और क्षत्रिय के घर की भी अपेक्षा ब्राह्मण का घर जो है वो ज्यादा शुद्ध, श्रेष्ठ, पवित्र माना गया है। तो अगर कन्या उच्च वर्ग में जाएगी, अपने से उचले वर्ण में जाएगी, तो उसको वहां उसके जीवन के निर्वाह में समस्याएं नहीं आएंगी और वो सुख से रह पाएगी। ये इसका मुख्य आधार है। क्योंकि क्षत्रिय के लिए उल्लेख पाया जाता है कि वो क्षत्रिय कन्या से, वैश्य कन्या से और शूद्र कन्या से विवाह कर सकता है। इसी प्रकार से वैश्य जो है वो वैश्य कन्या से और शूद्र कन्या से विवाह कर सकता है, लेकिन शूद्र जो है किसी भी उच्च ज्ञाति की कन्या के साथ विवाह नहीं कर सकता है। इसका भी उल्लेख है, क्योंकि उसके घर में आकर के कभी भी उच्च वर्ग की कन्या सुखी नहीं रह सकती है। उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसका उठक बैठक, उसकी जो संगति है, उसकी जो क्रियाकलाप है, उनके साथ उसका एडजस्ट होना बड़ा ही मुश्किल का काम। यही कारण है यहां इन चीजों का उल्लेख है। ख्याल रखिएगा, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ण की बात कर रहा हूं, और यहां पे भी वर्ण की ही बात की गई है। अब थोड़ी बात करते हैं कन्या के बारे में। तो उस समय तो रजस्वला हो, उससे पहले कन्या का विवाह करने की प्रथा थी कि कन्या दान कर देना चाहिए। कन्या दान ही कहा जाता है, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो उस समय तो इस प्रकार की विधि थी। लेकिन आज मैं कहीं भी बाल विवाह को बढ़ोतरी देने की बात नहीं करता हूं, लेकिन यहां पे ये लिखा है 3 वर्षाणि उदीक्षेते कन्या ऋतुमती सती। अर्थात कन्या अगर विवाह के योग्य हो गई है, पहले जो प्रथा थी उस प्रथा के अनुसार कि वो ऋतुमती हो तो उसका विवाह उससे पहले हो जाना चाहिए। लेकिन आज अगर गवर्नमेंट ने 18 साल की उम्र निर्धारित की है और कन्या को विवाह करना ही है, वो और किसी पढ़ाई में और किसी क्षेत्र में इस प्रकार के प्रयत्न में नहीं है कि उसको कुछ बनना है, तो ऐसी कन्या को यहां पे कहा है 3 वर्षाणि उदीक्षित। 3 वर्ष तक इस बात की राह देखनी चाहिए कि उसके पिता उसके लिए योग्य वर ढूंढ दें और उसका योग्य वर के साथ विवाह कर दें। अगर पिता ऐसा नहीं करते हैं, चतुर्थे त्वत् संप्राप्ते स्वयं भर्तार मर्जयेत, तो 4थे साल के बाद उसको स्वयं अपने लिए पति ढूंढ लेना चाहिए। वर का वर्ण उसको अपने आप कर लेना चाहिए। फिर ज्यादा, क्योंकि उम्र निकल जाए उसके बाद तो बह गया पानी किसी काम का नहीं। प्रजाना ही ते त्वस्या रतिस्य भर्तर्षभ। जब कन्या विवाह करना चाहती है, देखिए ये सारी चीजें शरीर की स्वाभाविक चीजें हैं, ये आवश्यक नहीं है। एक कन्या अगर वो कुछ नहीं कर रही है, अगर उसका कोई लक्ष्य, कोई गोल निर्धारित नहीं है, तो वो 16 साल में भी ये चाहती है कि अब मेरा विवाह हो जाए और मैं अपने घर बसा करके शांति से बैठ जाऊं। दूसरी कन्या का ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक लक्ष्य है कि इतना इतना मैं कर लूं, उसके बाद में विवाह करूं। लेकिन वास्तविकता ये है कि कन्या के विवाह के लिए जो योग्य समय है, आज जब गवर्नमेंट ने एक नया रूल बना दिया कि 18 साल की कन्या होगी वो विवाह के योग्य मानी जाती है, तो यही एक उत्तम काल है। 18 से 19, 20, 21 साल, 22 साल, इससे अधिक समय की कन्या नहीं होनी चाहिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। ऐसे समय पे कन्या जब विवाह करती है तो उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, और जो रति का सुख है वो भी उसको उत्तम रूप में प्राप्त होता है। अधिक उम्र होने के बाद जब कोई कन्या विवाह करती है तो उसके बालक के सुख में और अन्य प्रकार के सुखों में भी उस प्रकार का उसको आनंद नहीं मिला करता है, ऐसा यहां पे शास्त्र कहते हैं। अब एक बात और करते हैं कि कन्या अगर अपने आप वर का वर्ण कर रही है या वर कन्या का अपने आप वर्ण कर रहा है, तो असपिंडा च मातुर असगोत्रा च या पितुर। सगोत्रा कन्या के साथ या सगोत्रा वर के साथ विवाह नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सपिंड
तो माता के पक्ष में 5 पीढ़ी तक पिंडदान का विधान है और पिता के पक्ष में 7 पीढ़ी तक। यानी आप जानते हैं कि आपके पिता के पक्ष की 7 पीढ़ियां गुजर गई हैं, तो वो सपिंड नहीं रह गया है। माता के पक्ष की भी 5 पीढ़ियां अगर गुजर गई हैं तो वो सपिंड नहीं रहता है। तो ऐसे वर कन्या का विवाह हो सकता है। लेकिन सगोत्र का जो विधान है इसको बड़ा ही समझना है। सगोत्र में कई बार क्या है, वैज्ञानिक पद्धति इसकी क्या है उसकी बात अगर करें तो दोनों के ब्लड ग्रुप सेम हो जाया करते हैं सगोत्र विवाह में। और ऐसी स्थिति में जो संतति उत्पन्न होती है उसको कई बार ब्लड संबंधी बीमारियां हुआ करती हैं। इसलिए सगोत्र विवाह का निषेध यहां पे किया गया है। तो अगर हम सगोत्र है कोई कन्या और आपको वो कन्या बहुत अच्छी लगती है, तो मेरा ये कहना है, या सगोत्र कोई वर है वो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो दोनों के ब्लड ग्रुप का पहले आपको चेक करवा लेने चाहिए। आजकल तो ये बड़ा सामान्य सा है, लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस पे भी ब्लड ग्रुप लिखा जाता है, तो ब्लड ग्रुप सबके पता ही होते हैं। और अगर ब्लड ग्रुप आपका एक नहीं है तो आप इस मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। अब उत्तम विवाह के लिए कहते हैं कि कन्या का दान किया जाए, तो उत्तम विवाह माना गया है। बंधु भी, जब बंधु बांधव कन्या का विवाह करते हैं और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो वो श्रेष्ठ विवाह माना गया है। लेकिन सिर्फ मंत्रों के उच्चारण के द्वारा किसी का विवाह कर दिया जाए और उसका कन्यादान करने वाला कोई भी उसके पक्ष का व्यक्ति ना हो, तो उस विवाह को उतना श्रेष्ठ नहीं माना गया है। विवाह एक संस्कार है, एक आनंद का साधन है, लोगों को प्रसन्न करने का एक माध्यम है। सभी लोग इसमें जुड़ें और एक उत्तम विवाह हो, ये सबसे पहले जवाबदारी वर और कन्या की बनती है। और खास जो बड़े ही कैरियर ओरिएंटेड हैं, विशेष करके कन्याएं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, लेकिन विवाह बिल्कुल समय से व्यक्ति को कर लेना चाहिए। क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है, आप कुछ भी कर लें और सब कुछ वापस लाया जा सकता है, लेकिन आप अपनी उम्र के उस समय को वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए कन्याओं से विशेष करके मैं ये अनुरोध करता हूं कि योग्य समय पे, और कन्याओं के लिए योग्य विवाह का समय जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया कि 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए, अधिक से अधिक तो उन्होंने निर्धारित नहीं किया, लेकिन हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि उसके बाद 3 साल निकाल लीजिए। चलिए बहुत से बहुत 4 साल निकाल लीजिए, 5 साल निकाल लीजिए, लेकिन इससे अधिक समय आपको व्यतीत नहीं करना चाहिए। आपको समय पे विवाह करना चाहिए। अब सलाह देना हमारा काम है, क्योंकि इस पद पे बैठा हुआ हूँ, इसलिए आपको दी है। मानना नहीं मानना ये तो आपकी अपनी मर्जी है। अगर पिता नहीं भी वर की तलाश करते तो आप स्वयं भी वर की तलाश कर सकते हैं, लेकिन वर की तलाश करने के समय किन चीज़ों का ख्याल रखना, ये सारी बातें यहाँ आ गई हैं। तो आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। अनुशासन पर्व है, जीवन के हर पक्ष का अनुशासन यहाँ बताया जा रहा है।